नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर एक अच्छा सा कमेंट करना न भूलें। आइए आज वैशाख माह की वरुथिनी एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। साथ ही कथा भी सुनेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक व्रत माना जाता है। इस दिन उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं। 2024 में वरुथिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। वरुथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई को रात 11:24 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 4 मई की रात को 8:38 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। जो व्यक्ति इस वरुथिनी एकादशी का उपवास कर विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसे कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी तिथि में दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। इस दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर जरूर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में या किसी गरीब को भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और गंध पुष्प, धूप, दीप इत्यादि चढ़ाएं। अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। रात्रि जागरण करें और दान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक भी करें। इसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा और आरती करें। वरुथिनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के समान होता है। इस दिन अन्न दान करने से पितर देवता, मनुष्य आदि सबकी तृप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में अन्न और नमक कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती सुबह उठकर स्नान करके सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की आराधना करती हैं। इस दिन शाम को फलाहारी ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत कितने बजे खोलना चाहिए? एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस उपवास का पारण किया जाता है। व्रत पारण करते समय इस बात का ध्यान दें कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। द्वादशी के दिन पारण को नजरअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। इसके साथ ही हरिवासर के दौरान उपवास को न खोलें।
आइए वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। वह धर्मात्मा एवं दानी व्यक्ति थे। एक बार वे जंगल के पास तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक भालू आ गया और उनके पैर को चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। इस दौरान राजा की तपस्या भंग हो गई और वे घायल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को मन ही मन ध्यान किया और अपने प्राणों के रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से उस भालू को मार दिया। इस तरह विष्णु जी ने भालू को मारकर राजा मांधाता के प्राणों की रक्षा की। भालू के हमले में राजा मांधाता अपंग हो गए थे। इस वजह से वे दुखी और कष्ट में थे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्वजन्म के अपराध का फल है। तुमको मथुरा में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना होगा और मेरे वराह अवतार की पूजा करनी होगी। उसके पुण्य प्रभाव से ही कष्ट और दुख दूर होंगे। भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा मांधाता मथुरा पहुंच गए और विधिपूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा और वराह अवतार की पूजा की। इस व्रत के पुण्य फल से राजा मांधाता के कष्ट और दुख दूर हो गए। वे फिर अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।